हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, होप सो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में। आज हम ट्रायंगल की सिमिलैरिटीज के कुछ थ्योरम्स यहाँ प्रूव करेंगे एंड उससे रिलेटेड सम्स करेंगे। सो मोस्टली अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हम एक्सरसाइज 6.3 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला थ्योरम बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, ट्रायंगल एक दूसरा ट्रायंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल को दे देते हैं डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी और ये दोनों सिमिलर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। क्या गिवन है? दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब व्हाट इज गिवन? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। व्हाट वी हैव टू प्रूव? हमें प्रूव करना है to prove AB upon DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF. And finally, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सो दिस इज गिवन, ये हमें प्रूव करना है। सो अल्टीमेटली ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? ओके, तो प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। जस्ट सी द प्रूफ। उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मैं यहां लिख देती हूं। टेक द लेंथ ऑफ ए बी वॉट एवर इट इज एंड कट ऑन डी ई। सपोज इट कम्स ओवर हियर। अगर ये ट्रायंगल बड़ा है तो अभी मैंने एज्यूम किया है कि दिस ट्रायंगल हैज बिगर कंपेयर टू दिस। इफ दिस ट्रायंगल इज बिगर तो ये लेंथ लेके यहां काट लीजिए, डज नॉट मैटर, सेम टू सेम। सो ये लेंथ मैंने यहां काटी और इसको हम नाम दे देते हैं पी एंड सेम लेंथ ए सी लेके यहां कट कर दीजिए, उसको नाम दे दीजिए क्यू। ओके, सो कंस्ट्रक्शन से क्या आया? हमने किया AB is equals to DE and AC is equals to DQ. Here it is Q. Clearly लिख देती हूँ। Okay. अब ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल PDQ में देखिए। This is equals to this, correct? Okay. And AC is equals to DQ by construction। तो क्या आया? AB equals to DP and AC is equals to DQ by construction। And angle A is equals to angle D given है already। उसने बोला था corresponding angles are equal, correct? So this is given। अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? Triangle ABC is congruent to triangle PDQ by side angle side criteria से SAS test। ओके, अगर ये congruent है इसका मतलब क्या है? BC और EQ भी इक्वल हो जाएंगे। It means BC is equals to EF by corresponding parts of similar triangle CPCT। ओके, नाउ अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, ठीक है? सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E गिवन था यहां। अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल PDQ के इक्वल होगा बाय CPCT। So from these two criteria, this
and this. Angle B common means angle E is equals to PDQ. Angle E is equals to angle PDQ. ये क्लियर? एंगल B एंगल P के इक्वल प्रूफ हो गया. सेम क्राइटेरिया से सिमिलरली एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा. करेक्ट? एंगल C एंगल Q के, बट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F. यहां तो क्या प्रूफ हो गया? E इज इक्वल्स टू दिस, मतलब अगर ये x है तो दिस इज x, इफ दिस इज y सो दिस इज y. ये क्लियर? ओके. अगर अब आप देखो तो ये एग्जैक्टली क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. टू लाइंस, वन ट्रांसवर्सल DC is कटिंग. ध्यान से देखिए, टू लाइंस EF एंड PQ, वन ट्रांसवर्सल इज कटिंग एंड करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जो हमने यहां प्रूफ किया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइन PQ और EF क्या है? पैरेलल हैं. ठीक है, ये रब कर दें. ओके, सो हमने कहां तक प्रूफ किया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABC एंड DPQ, एंड PQ इज पैरेलल टू EF. ये क्लियर? ओके. अगर ये पैरेलल हैं, इसका मतलब है PD अपॉन PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF. करेक्ट? बाई BPT. यस. अगर ये इक्वल हैं तो इसको इन्वर्टेंडो लगाइए, +1 कीजिए, एलसीएम लीजिए, उससे क्या आ जाएगा? मैं एक करके दिखा देती हूं. जस्ट डू द इन्वर्टेंडो. PE अपॉन PD, QF अपॉन DQ, दिस इज इन्वर्टेंडो. अब कंपोनेंडो, कंपोनेंडो मतलब दोनों तरफ +1 कीजिए, तो क्या आ जाएगा? PE प्लस PD अपॉन PD, QF प्लस DQ अपॉन DQ. करेक्ट? PD प्लस P is nothing but DE, so this is DE अपॉन PD. ये आ जाएगा QF एंड DQ. QF एंड DQ मतलब पूरा DF अपॉन DQ. करेक्ट? वापस इसको इन्वर्टेंडो लगा लेते हैं. सो मैं जस्ट ये लॉजिक रब करके यहां लिख देती हूं. सो इन्वर्टेंडो से आ गया PD अपॉन DE, PD अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF. क्लियर? ये लगाया मैंने इन्वर्टेंडो. ना जो PD है वो किसके इक्वल होगा? AB से. AB के. क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट थे. तो कैन आई राइट AB इन प्लेस ऑफ PD? देखिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP/CT से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे. मतलब PD किसके इक्वल होगा? AB के. एंड DQ किसके इक्वल होगा? AC की. ओके. अब देखिए क्या हुआ. आ गया AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF. करेक्ट? ओके. सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू दिस. कैसे? उसके लिए आप BC का लेंथ यहां कट कीजिए और AB का लेंथ यहां कट कीजिए. ड्रॉ पैरेलल लाइन एंड देन यू कैन प्रूव. तो आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? दिस इसके आगे इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF. करेक्ट? BC अपॉन EF प्रूव करने के लिए क्या करना है आपको? मैं क्राइटेरिया बता देती हूँ एंड फॉलो द सेम प्रोसेस व्हाट वी हैव प्रूव फॉर दिस. आपको BC का लेंथ लेके EF पे कट करना है और BA का लेंथ लेके E यहां प्रूव करना और इन दोनों को ज्वाइन करना है. क्लियर? एंड बाकी का सेम प्रोसेस. तो अब देखिए क्या हुआ. इनके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी इक्वल दिए थे. यहां करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपने प्रूव कर दिया. यहां तो अगर एंगल भी इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इन रेशियो में हैं, तो इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल सिमिलर हैं. करेक्ट? तो इसका मतलब प्रूफ हो गया ABC इज सिमिलर टू DEF. और इस टेस्ट को हम बोलते हैं AA
क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ये क्लियर? ओके, लिख लीजिए। पॉज करके मैं इसको रब करने जा रही हूं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलते हैं? अगेन आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, डी ई एफ। पिछले वाले थ्योरम में एंगल इक्वल दिए हुए थे और हमें रेशियो इक्वल प्रूव करके दोनों को सिमिलर प्रूव करना था। यहाँ पे इस थ्योरम में गिवन क्या है? इनके रेशियोज आर इक्वल, मतलब ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन है। एंड हमें प्रूफ क्या करना है? यही लिख देती हूं। टू प्रूव इज उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये हमें टू प्रूव करना है। एंड फाइनली अगर रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल है दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का, एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल सिमिलर होने वाला है। तो अल्टीमेटली हमें दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन ए बी की लेंथ मैं यहां कट करके लेती हूं एंड ए सी की लेंथ यहां, इसको नाम दे देती हूं पी एंड क्यू। करेक्ट? ओके, अब क्या हुआ देखिए। प्रूफ ये दिया हुआ था, सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। पहले मैं ये ले देती हूं क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों साइड पे कट किया हुआ है। सो इन प्लेस ऑफ ए बी आई कैन राइट पी डी। करेक्ट? ओके, अपॉन डी ई। एंड AC के प्लेस पे आई कैन राइट DQ अपॉन DF। ये क्लियर? ओके, अब देखिए, अगर ये रेशियो इस ट्रायंगल में इक्वल है, कौन सा? PD अपॉन DE, DQ अपॉन DF, जिसको आप डिविडेंडो से माइनस इन्वर्टेंडो लीजिए, -1 कीजिए, तो आप प्रूफ कर सकते हैं PD अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। इसका मतलब क्या है? जो PQ है वो पैरेलल हो गया EF से बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है? रेशियो इक्वल आया, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। करेक्ट? पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और एक एंगल ऑलरेडी कॉमन था। सो अगर आप ट्रायंगल PDQ एंड ट्रायंगल EFD लें, PQD एंड EFD, तीनों एंगल इक्वल है, ये कॉमन एंगल इक्वल। तो AA क्राइटेरिया जो हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया, उससे ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर। करेक्ट? ओके, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूं, सिमिलर टू AA टेस्ट से। ये समझा कैसे हुआ? लाइन्स आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये x है तो ये x, y है तो y, और ये कॉमन एंगल। तो AA क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, एंड दैट शुड बी PD अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। ये क्लियर? ओके, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है ही। करेक्ट? ओके, अब देखिए, जो PD है DE वो इसके इक्वल है, मतलब AB DE के इक्वल है, DF इसके इक्वल है दिस साइड। बचा क्या? अगर ये दोनों इसके इक्वल हैं और ये दोनों इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए। करेक्ट? DF वाला क्राइटेरिया, PQ और
ये सारे रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। देखिए बताती हूँ फिर से वापस। पीडी किसके इक्वल है? ए बी की। करेक्ट। पीडी इक्वल है बी बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों इक्वल। करेक्ट। ओके। डीक्यू किसके इक्वल है? डीक्यू इक्वल है एसी के। करेक्ट। डीक्यू इज इक्वल्स टू एसी। इसका मतलब क्या है? AC अपॉन DF, DQ अपॉन DF इज इक्वल, बचा क्या? ये वाले। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ओके। तो therefore BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। EF दोनों का कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट विथ? BC इक्वल्स टू PQ। यहां कर देते हैं और ये लॉजिक में इरेज कर रही हूं सो दैट आई गेट स्पेस। मतलब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, मतलब क्या प्रूफ हो गया? BC इक्वल्स टू PQ। करेक्ट। अगर BC इक्वल्स टू PQ आ गया, इसका मतलब क्या है? AB इज इक्वल्स टू PD था, AC इक्वल्स टू DQ था बाय कंस्ट्रक्शन, और BC इक्वल्स टू PQ आ गया। इसका मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है, मतलब ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। करेक्ट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। करेक्ट। एंगल P, अगर P को लिखें ये वाला एंगल, तो ऐसा लिख सकते हैं DPQ इज इक्वल टू एंगल B, और DPQ किसके इक्वल है? एंगल E के। करेक्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल DEF, मतलब एंगल E। सेम वे अगर मैं Q की बात करूं, Q मतलब DQP, DQP ये किसके इक्वल है? एंगल C के, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड DQP किसके इक्वल है? एंगल F के। सो देखिए ये वही चीज है जो रिक्वायर्ड थी। सी। करेक्ट। तो रेशियो ऑलरेडी इक्वल था, एंगल हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्राइटेरिया हो गया SSS। ये समझा? कुछ नहीं करना। देखिए कंफ्यूजन है तो फिर से बताती हूँ। ये दोनों के रेशियो इक्वल थे, मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया? ये लेंथली यहां कट किया, ये लेंथली यहां कट कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। करेक्ट। AB अपॉन DE AC अपॉन DF दिया था, तो AB के प्लेस पे आई कैन राइट PD, क्योंकि PD क्या है? AB के इक्वल है। तो हियर आई कैन राइट DP या PD, एंड इन प्लेस ऑफ AC आई कैन राइट DQ, क्योंकि AC और DQ इक्वल है। इससे ये दोनों पैरेलल, पैरेलल मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर, द स्मॉलर वन DPQ एंड DEF। अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्ड मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, ये ट्रायंगल की एंड दिस बिगर वन की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। वहां से हमने उठा लिया कि ये वाला, ये तीन और ये तीन इक्वल थे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि सारे इक्वल हो गए ना, AB अपॉन DE, PD अपॉन D। वाई? बिकॉज दीज टू आर इक्वल। मतलब ये DQ अपॉन DF इज इक्वल टू ये, क्योंकि DQ किसके इक्वल है? AC के। तो ये दो इक्वल, तो ये बीच के भी इक्वल होने चाहिए। यहां से आ गया तीसरी साइड इक्वल। तो ये ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल ऑल द साइड्स इक्वल, मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल, P B के इक्वल, B ऑलरेडी E के इक्वल है, मतलब B और E इक्वल हो गए। सो दैट इज प्रूव्ड। क्लियर? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए क्लियरली कि आपको समझा या नहीं समझा। सो इन केस आप लोग को नहीं समझा, ट्राई टू इम्प्रूव बेटर एंड स्पीक लिटिल स्लोली। वैसे तो आप स्पीड को 2x या 0.5x में अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, कि कितने पे आपको वीडियो देखना है। ये क्लियर? ओके। चलिए तीसरा थ्योरम देख लेते हैं, फिर उसके बाद सम्स कर लेंगे। रब कर देंगे। ओके।
थर्ड थ्योरम है, दो ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। इस बार उन्होंने बोला कि एक एंगल गिवन क्या है, एक एंगल उनका इक्वल है, सपोज दिस। इन एंगल को बनाने वाली जो साइड है, एंगल ए को कौन साइड बना रही है, ए बी एंड ए सी। एंगल डी को कौन साइड बना रही है, डी ई एंड डी एफ। तो वन एंगल इज इक्वल and the side making these angle are in proportion, means AB upon DE is equals to AC upon DF। ये एंगल को बनाने वाली साइड ये दोनों, ये एंगल को बनाने वाली ये दोनों, तो इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर इक्वल है, सो ऑल अदर एंगल विल बी इक्वल। मतलब हमें टू प्रूफ क्या करना है, एंगल B is equals to angle E and angle C is equals to angle F, and the third side का ratio that is BC upon EF is going to equal to this। Ultimately हमें prove करना है they are similar। Clear? Okay, तो इसका proof देख लेते हैं। क्वेश्चन समझा हो नहीं तो मैं वापस बता देती हूँ। In two triangle, if one angle are equal and the side making that angle, their ratios are equal, so the remaining two angle will be equal and the ratio of the third side will be equal to the ratio of the given side and ultimately the triangle will be similar। क्योंकि एक एंगल है, दो साइड है, so we say this SAS criteria। ठीक है, now let's see the proof। proof कैसे करना है, proof will be same to same। how? तो ये लेंथ लेके कट कर देनी है, नेम दैट एस पी एंड क्यू एंड जस्ट ज्वाइन दिस। क्लियर? ओके, नाउ ये दोनों एंगल इक्वल है गिवन एंड दिस साइड सी आर इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। सो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट थ्योरम में, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। सो ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DPQ। How? And side angle side, side angle side, so SAS criteria से। ये क्लियर? ओके, इसका मतलब क्या है, एंगल B is equals to angle DPQ and angle C is equals to angle DQT। correct? okay, and that is CPCT, corresponding parts of congruent triangle। अब देखिए हमें क्या दिया था, यहीं से देख लेते हैं। AB upon DE is equals to AC upon DF। So can I write DP in place of AB? Correct? Because they are equal by construction। So from this, suppose I'll name this as 1। So 1 से क्या हो जाएगा, in place of AB I can write PD। correct? So PD upon DE is equals to, in place of AC I can write DQ। okay, so just see this ratio is same। so again invertendo dividendo माइनस करके आप प्रूफ कर सकते हैं, DF upon PE DQ upon QF means PQ is going to parallel to EF by BPT theorem। correct? okay, now अब क्या होगा, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, मतलब द स्मॉलर ट्रायंगल DPQ and DEF is going to similar। how? कॉमन एंगल, ये दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल। सो बाय AA क्राइटेरिया से ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर ये इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड DP अपॉन DE, PQ अपॉन EF एंड DQ अपॉन
DEF. Now you see, DP किसके इक्वल है? AB की. करेक्ट? So I can write AB. PQ किसके इक्वल है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं, तो BC के I can write BC over here and DQ I can write AC. So इस ट्राइंगल की तीनों साइड, ये ट्राइंगल की तीनों साइड के क्या हो गई? प्रोपोर्शनल. सो अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई, इसका मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो आई कैन राइट हियर ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. ये क्लियर? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो इन प्लेस ऑफ PQ आई कैन राइट BC. डन? समझा अच्छे से? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आई गिव यू सम सम्स एज होमवर्क. डन? ओके. चेंज द मार्कर. सो सबसे पहले 6.3 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन 1. उसमें बहुत सारे सम्स हैं, बट आई विल गिव यू सम रैंडम सम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सपोज एक ट्राइंगल है XYZ और एक ट्राइंगल है ऐसा, सपोज PQR. सपोज ये एंगल 40 है एंड हियर दिस इज 40, this is 70, correct, and here this is 70. So थर्ड वाला एंगल कितना आएगा? 70 and 40 110, मतलब this is going to 70 and here this is going to 70. Okay, just one second, I'll just change the criteria. I'll make this 60, so this is going to be 80. correct? क्यों किया वो भी बताती हूँ. देखिए सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों AA से सिमिलर तो होंगे, बट आई कैन नॉट राइट सिंपली लाइक XYZ इज सिमिलर टू PQR. करेक्ट? हमें सीक्वेंस देखना पड़ता है. कैसे? एंगल X किसके इक्वल है? एंगल R के. सो इफ आई एम राइटिंग XYZ ट्राइंगल, सो एंगल X इज सिमिलर टू R, सो आई राइट R सो दैट दिस इज करस्पॉन्डिंग. y किसके इक्वल है? y इज इक्वल्स टू q. सो इफ आई एम सेकेंड नंबर पे y लिख रही हूं तो सेकेंड नंबर पर आपको q लिखना पड़ेगा. अगर मैं एंगल z लिख रही हूँ 60 एंड विच इज इक्वल्स टू p, सो यहां आपको लिखना पड़ेगा p. मीन्स ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू RQP एंड नॉट PQR. ये क्लियर? इसलिए हम करस्पॉन्डिंग बोलते हैं. सो फ्रॉम हियर XYZ इज सिमिलर टू RQP by AA test and also as they are similar आप लिख सकते हैं XY. स्टार्टिंग का दो RQ, लास्ट का दो Y and Z. लास्ट का दो मतलब लास्ट के दो लेटर, दैट लेंथ मीन्स YZ साइड. सो लास्ट टू लेटर्स QP. फर्स्ट एंड लास्ट XZ, सो फर्स्ट एंड लास्ट PR. ये क्लियर? ओके, चलिए एक और सम ले लेते हैं. रब कर दे. Suppose again there is a one triangle ABC and that triangle, कुछ अजीब सा ट्रायंगल बन गया बट ओके, PQR. Suppose this is 2, this is 6, this is 5, this is 15 या 15 इसको ले लीजिए. This is 30 and here this is 30. So you see angle B is equals to angle Q. अब देखिए AB और AB का ये देखिए इससे कुछ रिलेशन निकल रहा है. AB अपॉन अगर RQ करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2/6 which is 1/3. अगर BC का मैं PQ से रिलेशन निकालूं, BC का PQ से, तो ये आ जाएगा 5/15 which is again 1/3. Ratios are equal. करेक्ट? सो एक एंगल और द साइड कंटेनिंग दैट एंगल
उनका रेशियो इक्वल है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। मीन साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे? सेंटर का एंगल एंड द साइड मेकिंग दिस एंगल आर इक्वल। सो क्या होगा? सो अब देखिए, अगर मैं ए बी सी लिखती हूं तो ए बी सी किसके सिमिलर होगा? पॉज करके आप सोचिए एंड देन टेल मी द आंसर। ट्राई कर लिए हैं, मैं बताती हूं, मैच कीजिए। हाँ, ए आई डोंट नो किसके इक्वल है, बट आई नो ए बी is proportional to RQ. So if I am writing here AB, so I need to write RQ. Correct? Angle B, angle Q के equal है, so B Q के equal है. Now BC is proportional to QP. So BC last का to QP last का to. मतलब RQP के proportional हो, sorry RQP के similar होगा. ये clear? And this is SAS criteria. सेम वे हम बाकी के क्राइटेरिया भी जज कर सकते हैं। क्लियर? एक और मैं आपको दे देती हूं, देखिए। बुक का ही एक सम ले लेते हैं। DEF, दिस इज 70 एंड दिस इज 80। दूसरा ट्रायंगल है PQR, this is 80 and this is 30. By seeing in a single view, it's look like they are not similar because angles are different. But if you see clearly, what will be the third angle? So this is 150 means this is going to be 30. This is 110, so this is going to be 70. Now see, corresponding angles are equal. Angle sum property say third angle you can calculate, correct? Okay. Now if I write DEF, triangle DEF, ये किसके सिमिलर होगा? पॉज करके आंसर निकालिए एंड देन मैच विथ मी। ठीक है? ओके। तो D इक्वल है किसके? P के, E एंगल Q के और F एंगल R के। तो ये इसके सिमिलर हो गया। ठीक है? So many times the angles looks different, but when you find all the angles, सारे एंगल आप ढूंढ लेंगे तो आपको सिमिलरिटी दिख जाएगी। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में यू कैन प्रैक्टिस ऑन। ओके, क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या बोला उसने? Okay, so this is the figure given and they said ODC, I'll just write ODC is similar to triangle ODA. BOC is 125, CDO is 70 degree. हमें ढूंढना है एंगल DOC, एंगल DCO and angle OAB. These we need to find. ओके, सो सबसे पहले DOC देखते हैं। DOC, दिस एंगल आई नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट। सो दिस इज वेरी सिंपल। कैन यू सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज लीनियर पेयर। इफ दिस इज 125, आई नो सपोज दिस इज x, सो x plus 125 is your 180, linear pair. So from here x is, you can calculate, correct? So that is 5 and 55, correct? Now this is done, means DOC is 55. The second angle is DCO, this angle. So very simple. In DOC triangle you can apply angle sum property. This is 70, this is 55. So by angle sum you can calculate C. How? Angle D, angle O and angle C is 180 degree.
angle D is 70, O is 55, I have just calculated, and C I don't know. Suppose that is Y. I'll name it as Y is 180 degree. So Y is nothing but 180 minus 30, 125. So from here you know it is how much? Again 55 if I am not wrong. Correct? Yeah. Now, so next is OAB. OAB. This angle? Correct. So what they said? They said ODC. ODC is similar to OBA. अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा. करेक्ट. तो अगर आपको OBA चाहिए, OBA दिस सीक्वेंस, so ODC के इक्वल होगा, and ODC is how much? 70. So this is going to be 70. ये क्लियर? लास्ट वाला क्लियर? फिर भी देख लीजिए. OBA they wanted. See? Oh, my fault. OAB. I'm sorry. OAB. This angle. No problem. OAB. First, last, then middle. First, last, and middle. मतलब ये किसके इक्वल होगा? OCD के. OCD is 55. So this is also 55. Clear? आप होप सो कि क्लियर हो गया है. ठीक है. ये तीसरा वीडियो है हमारा ट्रायंगल का, तीसरा या चौथा. इसके बाद हम ये एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन करके कुछ अलग से सम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू विल बी परफेक्ट इन ट्रायंगल. और जो आपका ट्रायंगल का डर है ना कि डिफिकल्ट है प्रूविंग वाले, दैट ऑल्सो विल बी क्लियर इन द कमिंग वीडियोस. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.